रखना चाहिए और उनके दुख सुख में भी उनका सहयोग करना चाहिए। तभी वह सच्चे मन से हमारे कार्यों को करते हैं, अन्यथा वो अरुचिपूर्वक कार्य करते हैं और कार्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। अब आता है परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्यों से भी उनकी आयु, वर्ग, इच्छा, कुशलता और श्रम कि वो कितना परिश्रम कर सकते हैं, इसके अनुसार ही कार्यों का विभाजन करना चाहिए और उनसे कार्य लेना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ भी हमेशा मृदुल और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा हमेशा गृहिणी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो गृहिणी सारे परिवार को संवार रही है और कार्य कर रही है, उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा उसके कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। तीसरा आता है सार्वजनिक सेवाएं। परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति न केवल भौतिक एवं मानवीय पदार्थों और सेवाओं का ही योगदान है, वरन विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सेवाओं में विशेषकर विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं, बैंक, डाकघर, अन्य सरकारी दफ्तर, यातायात के साधन, चिकित्सालय, बिजली घर, सार्वजनिक पार्क आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें केवल भौतिक और मानवीय साधन ही गृह व्यवस्था के साधन नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अन्य सार्वजनिक सेवाएं भी होती हैं जो घर को चलाने में हमारा सहयोग देती हैं। इसमें विशेषकर शैक्षिक संस्थाएं, क्योंकि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, इसके बाद वह विद्यालय में जाता है, तो हमें किस विद्यालय में उसका एडमिशन करवाना है, किस विद्यालय से उसे शिक्षा दिलवानी है, उसे अच्छी तरह से जांच और परख करनी चाहिए कि वह मान्यता प्राप्त है या नहीं, वहाँ के स्टाफ के लोग कैसे हैं, प्रधानाचार्य जी कैसी हैं, इन सब के बारे में जानकारी करके ही शिक्षण कार्य लेना चाहिए। शैक्षिक संस्थाएं हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन की संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है और अच्छाई और बुराई को समझ सकता है तथा समस्याएं आने पर ज्ञान ही उन्हें सत्मार्ग पर चलाता है और उन समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान देता है, संघर्ष करने की सीमा निर्धारित करता है। इसके बाद आता है बैंक, डाकघर। इनकी भी हमारे जीवन में कम महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में हमारा एक पॉइंट बचत भी होता है, तो इस बचत को करने के लिए रुपए लेकर हमें बैंक तथा डाकघर जाना पड़ता है, तो वहाँ के लोगों से जुड़ना पड़ता है, उनके साथ भी हमें शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सरकारी दफ्तर, यातायात के साधन भी हमारी गृह व्यवस्था में सहायक होते हैं। चिकित्सालय। अब शिक्षण संस्थाएं, बैंक, डाकघर के अतिरिक्त हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान है वह है चिकित्सालय, क्योंकि शरीर रोगों का घर होता है, हम कभी भी बीमार हो सकते हैं, तो चिकित्सालय जाकर भी हमें शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और हमें अपने रोग को ठीक कराने के लिए किस चिकित्सालय में जाना है इसकी भी अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। सार्वजनिक पार्क आदि को सम्मिलित किया जाता है। सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक का मतलब जहाँ जिस पार्क में सभी जा आ सकें। तो सार्वजनिक पार्क में जब हम मनोरंजन हेतु जाएं या व्यायाम करने जाएं तो हमें वहाँ सभी के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा कभी भी वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।
क्योंकि सार्वजनिक स्थान में स्वच्छता रखना हमारा पूर्ण कर्तव्य है। अगर सभी लोग वहाँ पर सफाई रखेंगे तो निश्चित रूप से तभी हम वहाँ का आनंद ले सकते हैं। इन विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बंद होने से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक सेवाएं भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर ये सब बंद हो जाएं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन कैसे संपूर्ण हो, किस प्रकार हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। इसके बाद आता है गृह व्यवस्था के साधनों का उपयोग। गृह व्यवस्था के लिए हमें जो साधन मिले हैं, हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं उनको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन में लाना चाहिए। कुशल गृह व्यवस्था के लिए उपरोक्त 3 साधनों के अधिकतम सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये सीमित साधन परिवार की अधिकाधिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गृह के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न भौतिक साधन अच्छे किस्म के लें ताकि उनसे प्राप्त परिणाम भी अच्छे हों। घटिया किस्म के सामान सदैव परेशानी उत्पन्न करता है और इसमें अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि भौतिक साधन के अंतर्गत मैंने बताया था कि खाद्य सामग्री, तो खाद्य सामग्री हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए स्फूर्ति उत्पन्न करे, लाभदायक हो, पोषक तत्वों से युक्त हो। कभी भी सस्ती और खराब सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत के पश्चात भी उससे हम पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम उपयोग करने के लिए, चाहे वो रसोई घर का सामान हो या मनोरंजन का साधन का सामान हो, जो भी हम खरीदें कंपनी के अच्छे खरीदें ताकि बहुत समय तक चलें और हमें बीच में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इन सामानों का रख रखाव तथा उन्हें प्रयोग करने का तरीका भी हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, तभी वो सामान काफ़ी समय तक हम उनका उपयोग कर सकते हैं। मानवीय साधनों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान आवश्यक है कि मानवीय संबंध जितने विश्वास, स्नेह एवं सहयोग पर आधारित होंगे, उनसे प्राप्त परिणाम भी उतने ही अच्छे होंगे। इसके बाद मानवीय साधन के अंतर्गत आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार का संग तो उसे मिलता ही है, साथ साथ समाज के लोगों से भी उसे जुड़ना पड़ता है। तो हमारे संबंध एक दूसरे से जितने मधुर होंगे, उनका परिणाम भी बहुत मधुर होगा। कहने का तात्पर्य, अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, और अगर हम सबके साथ कटु व्यवहार करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी वैसा व्यवहार किया जाएगा। मानवीय साधनों के उपयोग में परिवार के विभिन्न सदस्यों की रुचियों एवं योग्यताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, अन्यथा संबंध मधुर बनाने के स्थान पर दुखदायी बन जाते हैं। मानो घर में कोई हेड है, मुखिया है, तो उसे जब वह घर के सदस्यों को कार्य का वितरण करता है, कार्य निर्धारित करता है, सदस्यों को बताता है कि तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अब मुखिया की बात को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। तो उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से लोगों को कार्यों का वितरण करना है ताकि उन्हें परेशानी उत्पन्न ना हो। वह अगर मना ना भी कर पाएँ तो भी उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बलपूर्वक या अपने अधिकारों के दुरुपयोग के माध्यम से कोई भी कार्य
जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा संबंध मधुर बनाने के स्थान पर दुखदायी बन जाते हैं और जिन परिणामों की आशा की जाती है उनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर हम इस प्रकार अरुचिपूर्वक जिसको जिस काम में रुचि ही नहीं है उसे उस काम को थोपते हैं तो निश्चित रूप से हम जैसी सफलता की आशा करते हैं वो सफलता हमें कभी नहीं मिल सकती है। परिवार के मुख्य सदस्यों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग तभी संभव है जब उनकी जानकारी न होने पर परिवार के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके उपयोग से वंचित रह जाएंगे। और सार्वजनिक सेवाएं हों या घर के साधन हों प्रयोग करने के, सबके बारे में हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उनका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार से गृह व्यवस्था के जो साधन हैं उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक हमें उनका उपयोग करना चाहिए और घर के सदस्य एवं समाज के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए।